बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम मूंग की दाल के मीठे दही बल्ले की रेसिपी बताएंगे। बहुत लजीज, बहुत आसान रेसिपी है। जब आप इस रेसिपी को ट्राई करेंगे आप खुद कहेंगे वाकई है कोई ये ज़बरदस्त रेसिपी। तो ये क्रीमी दही बल्ले कैसे बनाए जाते हैं हम आपको बताते हैं। घर में साफ़ सुथरे म्यारी दही बल्ले बन जाते हैं। तो 2 कप हमें चाहिए मूंग की दाल। 3 घंटे भिगोएंगे, वॉश करके भिगोएंगे 3 घंटे। अब ये पीसने के लिए तैयार है, तो हम इसे पीसते हैं। तो इसका पानी हमने फेंक दिया है, थोड़ा बहुत पानी रखा है, 1/4 कप जितना पानी है, बस थोड़ा बहुत पानी होना चाहिए, बहुत ज़्यादा भी नहीं। ये आसानी से पीस जाए, तो इसे हम पीसेंगे। देखिए ये अभी पीस के तैयार हो जाएगी, लेकिन बिल्कुल बारीक नहीं पीसना, इसमें एक दाना रखना है सूजी की तरह। तो ये पीस के तैयार है, बाउल में निकालेंगे। इसमें बेकिंग पाउडर, मीठा सोडा, नमक नहीं डाला जाता। मीठे दही बल्ले में ये चीज़ें नहीं डाली जाती। और इसे हम हाथ से फेंटेंगे 15 मिनट लगते हैं हाथ से फेंटने में। एक ही डायरेक्शन में हम फेंटेंगे, जैसे हम फेंट रहे तो ऐसे ही फेंटते रहेंगे, हम डायरेक्शन चेंज नहीं करेंगे। अगर आपके पास मशीन है तो आप मशीन से बीट कर सकते हैं। मशीन से बीट करने में 5 मिनट लगते हैं और हाथ से 15-20 मिनट लगते हैं। इसमें बस एयर लानी होती है, हमें एयर करनी होती है। तो बस हम फेंट रहे हैं, इसे बीट कर रहे हैं और 5 मिनट बाद इसका कलर चेंज हो जाएगा। 5 मिनट हो चुके हैं, कलर भी चेंज हो चुका है। अब हम इसे चेक करेंगे तलने के लिए ये तैयार है क्या नहीं। तो एक बाउल में पानी लेंगे, पानी ठंडा होना चाहिए, नलके का नहीं। और एक बाउल डाल के देखेंगे ये तिर रही है तो ये तलने के लिए तैयार है। ये बाउल नीचे बैठ जाती तो और फेंटा जाता इसे। तो देखिए हमने ऑयल गरम करके रखा है और लो मीडियम किया है। गरम करने के बाद तेज़ ऑयल गरम करके हल्की आंच कर देंगे और फुल्कियाँ तलेंगे। छोटी छोटी फुल्कियाँ तली जाती हैं मीठे दही बल्ले की। और देखिए जगह चेंज करेंगे, हल्की आंच में तल रहे हैं। कलर एक जगह आ गया तो जगह चेंज करेंगे। आप तेज़ आंच में तलेंगे, तल तो जाएंगे ये, लेकिन अंदर से कच्चे रहेंगे। तो इसलिए हमें हल्की लो मीडियम आंच में तलने हैं ये। बेसन के हम तलते तो फटाफट झटपट तल जाते हैं, लेकिन मूंग की दाल के दही बल्ले या माश की दाल के दही बल्ले टाइम लेते हैं और तकरीबन इन्हें तलने में 10 से 12 मिनट लगते हैं। अब कलर चेंज होगा तो इसे हम निकालेंगे। तो देखिए कलर चेंज हो चुका है और अब हम इसकी आंच चंद सेकंड के लिए तेज़ कर देंगे। हल्की आंच में काफ़ी ऑयल पी चुके हैं। तेज़ आंच करने से जो ऑयल पिया है वो ये निकाल देंगे, ऑयल अपना छोड़ देंगे। तो बस अब ये निकाल रहे हैं हम और आंच भी हल्की कर देंगे। अब थोड़े निकाल लेते हैं फिर हल्की करेंगे। तो आंच भी हमने मीडियम में कर दी है और इसे निकालेंगे। अब ये फुल्कियाँ हम पानी में डाल देंगे और बाकी बैटर है उसकी फुल्की तलेंगे। तो ये सारी फुल्कियाँ तल के हमारी तैयार है और 2 घंटे या 1 घंटे पानी में रखेंगे और इसका पानी निकालेंगे। पानी बहुत एहतियात से निकालना है। फुल्कियों से पानी ऐसे निकालेंगे फुल्की टूटे ना और पानी भी निकल जाए। सारी फुल्कियों से हम पानी निकाल चुके हैं। तो हमने ज़्यादा फुल्कियाँ बनाई है, बाकी फुल्कियाँ हम फ्रीज़र करेंगे। और हमें चाहिए फ्रेश दही, मीठा दही होना चाहिए, फ्रेश, खट्टा दही ना हो। 1 कप दही लेंगे और 1 कप व्हिपिंग क्रीम डाल देंगे। 1 कप भी क्रीम डाल सकते हैं व्हिपिंग, आधा कप भी। शुगर पाउडर लेंगे हम अपने टेस्ट के मुताबिक। तो मैं ले रही हूँ तकरीबन 3.5 टेबल स्पून शुगर पाउडर। शुगर पाउडर डालने के बाद हम इसे फेंटेंगे, हाथ से फेंटेंगे। हम हाथ से बीट करेंगे तो 5 मिनट लगेंगे और मशीन से बीट करेंगे तो 1 मिनट लगेगा। तो ये बहुत अच्छे से हमारी क्रीम दही बीट हो चुके हैं। तो देखिए बहुत अच्छी थिकनेस बनी है इसकी, पतला नहीं होना चाहिए क्रीम और दही हमारी। हम आपको डिश तैयार करके दिखाते हैं। फुल्कियाँ डाल देंगे हम। क्रीम और दही जो हमने बीट करके रखी है वो डालेंगे। आपको जितना पसंद है आप डाल दीजिए। और ये ठंडे ठंडे सर्व किए जाते हैं। और इसमें हम डालेंगे दही बल्ला मसाला, जिसकी रेसिपी हमने आपको दी है।
और ये बहुत लजीज, बहुत ज़बरदस्त रेसिपी है। आपने भी देखी है कितनी ज़बरदस्त रेसिपी है, घर में साफ़ सुथरे म्यारी बन के तैयार हो जाते हैं। और मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये रेसिपी बहुत पसंद आई। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, अपनी दुआ में मुझे याद रखें। इंशाल्लाह नई रेसिपी के साथ हम हाजिर होंगे। आपसे इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफिज़।